सीकर जिले में बेरी गांव की संतोष खेदड़ ने हालातों के सामने मजबूत होने की मिसाल पेश की है। एक समय खराब माली हालात से उबरने के लिए उसे अपनी इकलौती भैंस तक बेचनी पड़ी थी, लेकिन आज वह बागवानी में नवाचार से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रही है। 1990 में विवाह के बाद से ही संतोष देवी की जिंदगी गरीबी में जकड़ी रही। 2 बेटी व 1 बेटे की मां के लिए होमगार्ड में नियुक्ति करने की योजना बनाई। उसने एकमात्र भैंस को 20,000 रुपए में बेचने के अलावा 1 लाख रुपए का कर्ज लिया, नलकूप कराया और उद्यान विभाग से सिंदूरी अनार के 220 पौधे लिए। बिजली नहीं होने पर जनरेटर लेकर उसके लिए कई किलोमीटर दूर से सिर पर केरोसिन का केन तक लेकर आती। 3 साल की मशक्कत के बाद संतोष को 2011 में पहली पैदावार से 3 तथा 2012 में 5 लाख रुपए सालाना आय हुए, जो लगातार बढ़ती हुई अब 30 लाख तक पहुंच गई है। बर्फीले इलाके में जो सेब होती है वो हमने आज राजस्थान में तैयार कर दिया, जो मई जून में गर्मी के महीने में हो रही है। आज 52 डिग्री टेम्परेचर पे भी ये सेब हो रही है, तो आप देखिएगा। राजस्थान को भी हमने कश्मीर बना के रख दिया है। ये देखिए गुच्छों में यहाँ सेब लगे। कहते हैं 4-5 साल के पेड़ पे आते हैं, लेकिन हमारे दूसरी साल ही ये सेब शुरू हो गई थी और अब ये तीसरी साल है, जिसमें देखिए आप इनकी साइज देखिएगा। और इनकी साइज बढ़ाने के लिए हमने इनकी कटिंग की है। ये कटिंग विधि से हमने इनको हर महीने की जो कच्ची फुटान है इसे काट करके इनकी साइज को ऊपर तक बढ़ाया हमने। महज 5वीं तक पढ़ी संतोष अपनी मेहनत के बूते नर्सरी व रिसर्च सेंटर खोलने के साथ कृषि वैज्ञानिक की पदवी भी हासिल कर चुकी है। संतोष ने 2013 में गांव में शेखावाटी कृषि फार्म व उद्यान नर्सरी रिसर्च सेंटर की शुरुआत की। पति रामकरण ने भी होमगार्ड से इस्तीफा देकर संतोष के साथ पौध व शोध शुरू किया, जिसके बाद जैविक खाद तैयार कर संतोष ने अनार के अलावा कागजी नींबू, सेब, अमरूद, आम, चीकू, कालापति, थाई बेर गोला, थाई बेर रेड, बीलपत्र, किन्नू, पपीता, मौसमी, ड्रैगन फ्रूट व नागपुरी संतरे के पौधे भी तैयार करना शुरू कर दिया। हिमाचल का हरमन सेब भी संतोष ने 50 डिग्री तापमान में तैयार कर दिया। कृषि में स्नातक के बाद संतोष की छोटी बेटी व बेटा भी अब संतोष के काम में मदद करने लगे हैं। कृषि में नवाचार के चलते संतोष 2013 में राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा 2016 में कृषि वैज्ञानिक की पदवी हासिल कर चुकी है। उसी साल एग्रो मीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व केंद्रीय मंत्री नायडू से सम्मान मिला। वर्ष 2018 में मुंबई में राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त किया। यह मैं 2015 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद गुजरात के द्वारा ये कलम उपलब्ध करवाई थी और उन्होंने बताया कि जिस किसान ने कलम तैयार की है वो 50 डिग्री टेम्परेचर पर फल देगी और चौथे साल ये 8-10 फल आएंगे। तो हमारे यहाँ इसमें दूसरे साल 34 फल आए, तीसरी साल 132 और अब की बार इसके 368 फल आए। 20 दिन पहले हम इनकी कटिंग कर चुके हैं। हर मैंने ऊपर कैनो भी मैंने कटिंग तक नहीं की है कि पूरा फल को और पेड़ों में नहीं है, लेकिन इसकी जो फुटान है ये 50 डिग्री टेम्परेचर से अधिक पे भी नहीं कच्ची फुटान आ रही है। दूसरी इसके पिछले साल 250 तक का फल हुआ था। अब की बार इनके ये गुच्छे के गुच्छे में फल आ रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये गुच्छे में फल है इनकी, पूरे गुच्छे में आ रहे हैं। पिछले बार थोड़ा ग्रीन और थोड़ा येलो था, अब की बार गहरा थोड़ा येलो कलर है। ये जितना ग्रोथ करेगा मतलब 5 साल का होगा तो ज़्यादा नहीं में 60-70 किलो वजन हो जाएगा, 300-350 ग्राम के लगभग उसमें फल हो जाएगा। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या कि इस प्लांट को देख के है ना हमारी तकनीकी जैविक विधि से वो भी यही कह रहे हैं कि राजस्थान में सेब सामने है लेकिन सपना लग रहा है। ये बड़े बड़े जो जाने माने वैज्ञानिक वो विजिट कर चुके हैं और हिमाचल वो किसान जिसने तैयार किए वो उसने भी ये सोचा नहीं था कि अपनी जो कलम तैयार की हुई है वो राजस्थान में इतनी ज़्यादा सक्सेस होगी। अब ये 300 ग्राम से लगभग ऊपर का ही फल है। ये मोटी लकड़ी पे आएगा उतना ही मोटा फल होगा और ये अभी पूरा पकाव पे है। अभी ये कलर इसका यही कलर रहेगा और खाने में एकदम सॉफ्ट होगा, टेस्ट होगा, थोड़ा सा खट्टा होगा और खाने में बड़ा टेस्टी होगा। संतोष देवी महिला सशक्तिकरण की नायाब नजीर है। दहेज विरोधी संतोष ने बड़ी बेटी की शादी में कन्यादान में 551 पौधे तथा बारातियों को नेग के 2-2 पौधे भेंट किए।
बागवानी के प्रशिक्षण में भी महिलाओं को ज्यादा तवज्जो देते हुए वह अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को बागवानी के गुर सिखा चुकी है। हजारों किसानों को जैविक उत्पादन का प्रशिक्षण देने के अलावा वह अब वेबसाइट के जरिए भी लोगों को खेती के गुर सिखा रही है। सीकर से डॉक्टर सचिन की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।